नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दोस्तों, चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। आज हमारे साथ में चंद्र प्रकाश मांडले जी हैं। चंद्र प्रकाश मांडले जी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिले के अध्यक्ष हैं और मूलतः ये अहिवारा विधानसभा में आने वाले बानबरत गांव से आते हैं और फिलहाल ये रिसारी में हमारे साथ में बैठे हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न इनसे लेने के लिए इनसे हम चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारी इनकी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और ये खास जिस मोर्चे से आते हैं अनुसूचित जाति मोर्चा, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश जी, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, तो खासकर आप अनुसूचित जाति मोर्चे से आते भी हैं और उसके जिले के अध्यक्ष भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर आपकी क्या विशेष तैयारी चल रही है कि अनुसूचित जाति के लिए, उनके विकास के लिए कुछ काम करें। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जब से मैंने ये दायित्व संभाला है, मेरे अंडर में 13 मंडल आते हैं। मैंने 13 मंडलों में सतत प्रवास किया है, वहाँ जा कर के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आह्वान किया है, पम्पलेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन, उनकी सारी योजनाओं को मैं अनुसूचित जाति वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चंद्र प्रकाश जी, देखिए चुनाव आ चुके हैं और 15 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी। कुछ ना कुछ कमियां तो अवश्य रही होगी, तो क्या उन कमियों को भारतीय जनता पार्टी दूर करने का प्रयास कर रही है? जैसे ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे आरोप लगाए जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि छत्तीसगढ़ी पार्टी नहीं है, इसमें बाहरी लोग ज़्यादा हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। आप क्या मानते हैं सब बारे में? मेरा ये मानना है, जो छत्तीसगढ़ में रह रहा है, जो छत्तीसगढ़िया की बात करता है, वो छत्तीसगढ़िया है। ये बात सरासर गलत है कि अगर ये गैर छत्तीसगढ़िया पार्टी होती तो ये 15 साल तक क्यों राज करती। तो ये विपक्ष द्वारा लगाया गया सिर्फ कोरा आरोप है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मतलब सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है इस विषय को लेकर। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि अनुसूचित जाति जो विषय कहे जाते हैं, सतनामी समाज हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सतनामी समाज का, अनुसूचित जाति का सत्ता पक्ष की ओर अधिक झुकाव है, क्योंकि उनके उस प्रकार की योजनाएं उनके लिए सरकार ला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ तय किया है क्या, कुछ प्राथमिकताएं रखी क्या? ये सत्ता पक्ष द्वारा एक षड्यंत्र है। मैं आपको बताता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 खत्म किया। इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग को मिला। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आज भी 80% बीपीएल कार्ड के अंदर रहते हैं। इनके लिए लगातार बीजेपी द्वारा, रमन सिंह के सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं भी चलाई गई है। ये सरासर गलत है कि इनके लिए सत्ता पक्ष की तरफ इनका झुकाव है। अगर ये सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव होते तो हम 10 में से 9 विधानसभा सीट पिछली बार कैसे जीत पाते। ये सरासर कोरा षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप दुर्ग जिले से आते हैं और दुर्ग जिले में ही अहिवारा विधानसभा का भी कुछ क्षेत्र आता है। ऐसा आप लोगों का जैसे रचना है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ क्षेत्र भिलाई जिले में आता है, कुछ दुर्ग जिले में आता है। तो चूंकि आपका विधानसभा आता है और अहिवारा विधानसभा अनुसूचित जाति तय सीट है, तो ऐसे में वहाँ आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? हमारी पूरी तैयारी है। अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोग की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हुई है। हमारी पूरी योजना और भी बहुत ताकत के साथ क्षेत्र में एक कमल मितानी योजना है। हमारे जो बीपीएल कार्ड से नीचे लोगों को गैस कनेक्शन मुफ्त दिया गया था।
जो लाभार्थी हैं, जो किसान लाभार्थी हैं, जो मजदूर लाभार्थी हैं, वो जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग लाभार्थी हैं, उन सारे लाभार्थियों को एक उनको सम्मान देने की एक योजना भी हम लोग के पास में है। अब कुछ दिनों में आपको क्षेत्र में सारी चीज़ें दिखाई देंगी। एक सीधा सवाल मैं आपसे करता हूँ। अहिवारा विधानसभा से जो विधायक हैं रुद्र गुरु जी, समाज में उनका काफ़ी सम्मान है चूँकि उनकी एक पद प्रतिष्ठा भी है और एक मजबूत विधायक माने जाते हैं, तो कैसे आप उनको हरा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसे हरा पाएगी? सर्वप्रथम तो मैं ये बोल दूं कि मैं चुनावी परिदृश्य में बात नहीं करूंगा। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। गुरु जी हमारे सबके गुरु हैं, आराध्य हैं, लेकिन चूंकि उस क्षेत्र में उनका आवाज़ भी नहीं है और आप क्षेत्र में जाके पता करेंगे उनकी यहाँ पर उपस्थिति शून्य है। वो कभी कभार आते हैं, कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ का प्रत्येक मतदाता किसी भी काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए भी उसको रायपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो रहते हैं लोधीपारा में। तो ये मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देने का मौका देती है, कोई भी हो सकता है वो, हम उसको पूरा जिताने का प्रयास करेंगे और हम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यहाँ हरा देंगे। जैसा आपने कहा, जो प्रत्याशी होगा भारतीय जनता पार्टी का, आप उसको जिताने का प्रयास करेंगे। आप उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपका गृहग्राम भी है, तो क्या कभी आपके मन में नहीं आता कि आप उनका सामना करें, आप वहाँ प्रत्याशी बने? क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही रहा हूँ। पार्टी अगर ये सोचती है, पार्टी ये निर्णय करती है कि ये व्यक्ति इस विधानसभा के लिए सही प्रतिनिधित्व दे सकता है, तो मैं उस अनुशासित सिपाही के नाम से जो पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूँगा, पार्टी जो निर्णय लेगी मैं पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, जिताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हैं चंद्र प्रकाश मांडले जी। इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और संभ्रांत परिवार से आते हैं, शिक्षित परिवार से आते हैं। अहिवारा विधानसभा की स्थिति हम आपको बताएं तो अहिवारा विधानसभा का ये प्रकृति रही है कि कोई भी विधायक वहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं होता, विधायक भी रिपीट नहीं होता और पार्टी भी रिपीट नहीं होती। चूँकि अभी वहाँ पर सत्ता में कांग्रेस पार्टी के रुद्र गुरु वहाँ पर विधायक हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी से कोई विधायक बन सकता है। हमारे साथ चंद्र प्रकाश मांडले जी थे, इन्होंने सारी बातें दिल खोल के की। अच्छी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।